चौक से परिवार में आज रोहित की शादी थी। नई बहू घर आई। सभी लोग बहुत खुश थे। कोई बहू के स्वागत में फूल ला रहा था तो कोई मिठाई। आज बहू की रसोई की रस्म थी। तभी सास बोल पड़ी, बहू, तुम्हें तो पता है हमारा कितना बड़ा परिवार है। आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है, तो रसोई में जाओ और अलग अलग तरह से 10 तरह की सब्जियां बना लो और कुछ मीठा बना लो और सुनीता तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलिए मैं रसोई में आपकी मदद कर देती हूँ। सब्जियां वगैरह मैं ही काट दूंगी। अरे नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना काम तो आसानी से कर लूंगी, आप रहने दीजिए। फिर कविता रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो वहाँ 10 अलग अलग तरह की सब्जियों को काटती है और फिर उन्हें बनाती है और मीठे में खीर बनाती है। कविता ये सारे काम बहुत खुशी से करती है। उसके बाद सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि कविता ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। तभी कविता के ससुर बोले, कविता, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है और ये अलग अलग तरह की सब्जियां खाकर तो मन ही खुश हो गया। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। भाभी, आप तो रोज इसी तरह 10 प्रकार की सब्जियां बनाया करो, खाने में मजा ही आ जाएगा। विनीत सच कहता है कविता, इतनी सारी तरह की सब्जियां अगर मिले तो रोज खाने में मजा ही आ जाए। इतने में सभी की तारीफ सुनकर कविता मन ही मन सोचने लगी, लेकिन मैं तो इतना सारा काम करके बहुत थक गई हूँ। अगले दिन जब कविता खाना बनाने के लिए रसोई में जाने लगी तब उसकी सास ने उसको रोक कर कहा, बहू, कल तूने 10 प्रकार की सब्जियां बनाई थी और वो बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही थी। मैंने अलग अलग तरह की 10 प्रकार की सब्जियां मंगवा कर किचन में रख दी हैं, तो वो सारी सब्जियां बना लेना। हाँ हाँ माँ जी, जरूर। कविता ऐसा कहकर किचन में चली गई। फिर उसने सब्जियां बनाना शुरू किया। एक के बाद एक उसे 10 सब्जियां बनानी थी। इतना सारा काम कविता को अकेले ही करना था। वह सोच में पड़ गई, बाप रे बाप, इतनी सारी सब्जियां मुझे अकेली ही बनानी पड़ेंगी। माँ ने तो कभी मुझसे इतना काम नहीं करवाया। भला 10 तरह की सब्जियां कौन खाता है रोज? लेकिन आखिर मैं इतने लोगों को मना भी करूं तो कैसे? और फिर कविता ने 10 तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर दी। फिर कविता ने खाना लगाया। सभी लोग खाना खाने के साथ साथ कविता की बहुत तारीफ कर रहे थे। अपनी तारीफ सुनकर कविता को बहुत खुशी हो रही थी। बाप रे बाप, कितनी तारीफ करते हैं ये लोग मेरी। थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन इन लोगों का दिल कितना खुश हो गया। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब तो कविता की जैसे आदत ही पड़ गई थी अपने ससुराल वालों के लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर उन्हें परोसने की। और कविता के ससुराल वाले उसे बहुत प्रेम करते थे और उसे बहुत खुश रखते थे। समय बीतता गया और 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन कविता की सास उससे बोली, अरे बेटा कविता, तू अकेले कितना सारा काम करती है। मैं सोच रही थी कि अब विनीत की भी शादी कर दी जाए। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कहें तो अपने घर वालों से बोलकर लड़की का पता करती हूँ। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की मैंने पसंद कर रखी है, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, हम कल ही चलते हैं उनके घर और देवर जी का रिश्ता पक्का करके आते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन सभी लोग किरण के घर पहुंचे और किरण और विनीत का रिश्ता पक्का कर दिया। बहुत जल्दी किरण भी दुल्हन बनकर विनीत के घर आ गई। सभी लोग बहुत खुश थे। आज किरण की पहली रसोई की रस्म थी। तभी किरण की सास बोली,
बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू रसोई में जा और खाना बना ले। और हाँ, 10 तरह की सब्जियां बनाना। हमारे परिवार को 10 तरह की सब्जियां रोज खाने की आदत है। किरण ये सुनकर घबरा जाती है कि उसे 10 तरह की सब्जियां बनानी पड़ेंगी। वह कहती है, माँ जी, 10 तरह की सब्जियां कौन खाता है भला? और इतनी सारी सब्जियां मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? और मुझे तो 10 तरह की सब्जियां बनाना भी नहीं आता। ये सुनकर कविता जल्दी से कहती है, किरण, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बनाना, और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। चलो, हम रसोई में चलते हैं। ये सुनकर किरण ने चैन की सांस ली। वो लोग रसोई में गए और उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। तब किरण बोली, भाभी, आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? अरे किरण, अब मेरी आदत हो गई है, और फिर इतने लोगों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। और फिर वो दोनों खाना बनाना शुरू करती है। ज्यादातर काम कविता ही करती है। उसके बाद दोनों ने मिलकर सभी को खाना परोसा। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। अब इसी तरह समय गुजर रहा था। अब नई बहू को आए 2 महीने बीत चुके थे। एक बार की बात है, कविता किसी काम से छत पर गई हुई थी और वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और कविता सीढ़ियों से नीचे गिर गई। आह! माँ जी, विनीत, जल्दी आओ, मुझे लग गई। देखो, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। सभी लोग दौड़कर कविता के पास आए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। कविता को कमर में बहुत चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इन्हें कमर में चोट आई है, तो इन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। कम से कम 2 महीने तो इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करने देना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब कविता कोई काम नहीं करेगी। अगले दिन से काम का सारा बोझ किरण पर आ जाता है। किरण रसोई में जाती है और सब्जियां बनाना शुरू करती है। किरण ने अभी 2 ही सब्जियां बनाई थी। फिर वो अपने मन में सोचती है, बाप रे बाप, अभी तो 2 ही सब्जियां बनी है। पूरी 8 सब्जियां और बनानी है। इतनी सारी सब्जियां कैसे बनाऊंगी? क्या पता कविता भाभी ये सब कुछ कैसे कर लेती है। मुझसे तो इतना काम होगा ही नहीं। क्या जरूरत है भला 10 तरह की सब्जियां खाने की? मुझे तो समझ ही नहीं आता। किरण को खाना बनाने में काफी देर हो चुकी थी। सभी लोग खाना मांग रहे थे। जैसे तैसे किरण ने खाना बनाकर सबको खाना लगाया, लेकिन सभी ने खाने के बाद कहा, बहू, आज तो सब्जियां स्वादिष्ट लग ही नहीं रही है। खाना तो खिल ही नहीं रहा है। खाना तुम्हें और स्वादिष्ट बनाना चाहिए था। ये सुनकर किरण मन ही मन गुस्सा करने लगी और सोचने लगी, खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा। एक तो इतनी सारी सब्जियां बनाओ, ऊपर से इन्हें स्वादिष्ट खाना भी चाहिए। पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये। और अब तो ये रोज की बात हो गई थी। किरण जैसे तैसे करके अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती। उसे खाना बनाने में काफी देर हो जाती थी और फिर खाना स्वादिष्ट भी नहीं बनता। उसके ससुराल वाले उसकी बुराई करते। किरण को ये सारी बातें बहुत बुरी लगने लगी थी। एक दिन किरण ने अपने भैया को फोन किया और बोली, भैया, मैं अपने ससुराल में बहुत बोर हो चुकी हूँ। आप मुझे लेने आ जाइए। मैं कुछ दिनों के लिए घर आना चाहती हूँ। अगले दिन किरण का भाई उसे लेने आ गया। किरण अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। उसके जाने के बाद अब कमला और सुनीता मिलकर खाना बना रहे थे। तभी कविता वहां पर आई और बोली, माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ।
और डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं घर का काम भी कर सकती हूँ। तो लाइए, खाना आज से मैं बनाऊंगी। इसी तरह लगभग 1 महीना गुजर चुका था और किरण वापस नहीं आई थी। एक दिन अपनी माँ के कहने पर विनीत ने किरण को फोन किया। किरण, तुम्हें गए काफी समय हो चुका है, तुम घर कब तक आओगी? माफ करना विनीत, लेकिन तुम्हारे घर वाले 10 तरह की अलग अलग सब्जियां खाते हैं और मैं इतना काम करते करते थक जाती हूँ। मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो किरण? किरण ने फोन काट दिया। विनीत ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। तभी कविता बोली, आप लोग इतना परेशान मत होइए, मैं खुद किरण से बात करूंगी और उसे वापस लेकर आऊंगी। कविता की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन कविता विनीत के साथ किरण के घर जाती है और किरण से कहती है, मैं समझ सकती हूँ किरण, इतना सारा काम अकेले तुम्हें करना बहुत भारी पड़ रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, अब मैं ठीक हो गई हूँ और ये सारा काम तो मैं खुद अकेले ही कर सकती हूँ। आगे मेरी मदद करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, बस तुम मेरे साथ घर चलो और मुझ पर भरोसा रखो। अब तुम्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। कविता किरण को लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। सभी लोग किरण को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी कमला कहती है, किरण, तुम सच कहती हो, अलग अलग तरह की 10 सब्जियां खाना कहीं की समझदारी नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि 10 तरह की सब्जियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन तुम दोनों बहुएं चिंता मत करो, आज के बाद केवल एक ही तरह की सब्जी बनेगी और हम सब उसी को खाएंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।